तो दोस्तों अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय के ऊपर चीट किया है। इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर एक सच्चाई हमें ये पता है अभिषेक बच्चन के बारे में कि भले ही वो एक सुपरस्टार ना बन पाए हो, पर उन्होंने अपने एक्टिंग से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। फिर चाहे वो युवा का बब्बन का कैरेक्टर हो, गुरुकांत देसाई का कैरेक्टर हो या फिर रावण का कैरेक्टर, इन सभी में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और उनकी शानदार परफॉर्मेंसेस की लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है जो कि है आई वॉन्ट टू टॉक मूवी का अर्जुन सिंह का कैरेक्टर। और ये मूवी भी एक नियरली परफेक्ट मूवी आप बोल सकते हो, जिसके बारे में आई ब्लडी वॉन्ट टू टॉक, क्योंकि ये मूवी उस जॉनर की है जिसकी मूवीज में ज्यादातर देखना पसंद नहीं करता। इसके बावजूद भी मेरे लिए ये मूवी काफी स्पेशल रही, जहाँ एक फील गुड मोटिवेशनल टाइप की ड्रामा मूवी है जिसके अंदर हमें अर्जुन सेन का कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि एक सिंगल फादर है और मार्केटिंग की फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर हासिल करके अमेरिका के अंदर अपनी लाइफ बिता रहा होता है। पर उसकी नॉर्मल चल रही लाइफ तब पूरी तरह से यू टर्न लेती है जब उसको पता चलता है कि उसको एक टर्मिनल डिजीज हो चुका है, जिसके चलते उसको बहुत सी सर्जरीज का सामना करना पड़ेगा और उसकी बॉडी उसका साथ दे पाती है या नहीं, या फिर वो लाइफ को किस एंगल से देखना शुरू करता है, यही हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। चाहे मूवी भले ही एक सीरियस टॉपिक को कंसिडर करके चलती है, पर साथ ही मूवी के अंदर लाइट हार्टेड कॉमेडी भी ऐड की गई है, जिसके चलते आप थोड़े बहुत एंटरटेन रहते हो। और इसका सबसे बड़ा रीजन है अर्जुन सिंह का कैरेक्टर, जिसको अभिषेक बच्चन ने काफी अच्छी तरीके से निभाया है। और साथ ही उनका बॉडी जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है इस मूवी के अंदर, आप एंड होते होते उनको एक अलग रूप में देखना शुरू कर देते हो, जिसके चलते अभिषेक बच्चन की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आप इस मूवी के अंदर देख सकते हो। और मूवी के अंदर अर्जुन सेन को क्या प्रॉब्लम हुई है, उसकी बॉडी में सर्जरी करने के बाद क्या होगा और सर्जरी के अंदर क्या क्या चीजें की जाएगी, इन सभी चीज़ों को लेमैन टर्म में या फिर कहे कि नॉर्मल लोग समझ पाए उस लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, जो कि एक तरह से सिचुएशन की सीरियसनेस के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से वेट डालता है। और साथ ही मूवी के अंदर एक बहुत ही अच्छा बीजीएम बनाया गया है, पर बोल सकते हैं कि उसको अंडर यूटिलाइज रखा गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे सीक्वेंस आते हैं जहाँ पे उस बीजीएम को यूज करके सिचुएशन को और ज्यादा इमोशनल और इम्पैक्टफुल किया जा सकता था, पर ऐसा ना करके डायरेक्टर की क्रिएटिव चॉइस मान लो या जो भी मान लो, उन सीक्वेंस के अंदर बीजीएम एब्सेंट फील होगा, जिसको आप बोल सकते हो कि अर्जुन सिंह का कैरेक्टर जो कि इन सभी चीजों के चलते एकदम ब्लैंक हो चुका है, उसको ये साइलेंस काफी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। पर अगर उसके अंदर बीजीएम डाल दिया गया होता जो कि काफी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है, तो उसी सीन को और ज्यादा एलिवेट किया जा सकता था। और साथ ही इस तरह की मूवी जितनी भी होती है उसके अंदर आप एक चीज मान के बैठते हो कि मूवी के एंड में आपको यही चीज देखने को मिलेगी, जो कि देखने को मिलती भी है कुछ हद तक, पर मूवी की एंडिंग आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर देगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ झंड है या फिर आप डाउन फील कर रहे हो, तो ये मूवी डेफिनेटली आपको अपलिफ्ट करने का काम करती है, जहाँ लाइफ क्या है उस चीज़ के ऊपर एक नया नज़रिया ये मूवी रखती है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अपलिफ्ट कर देगा। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हो तो ये मूवी डेफिनेटली मिस मत करना, या फिर आपका कोई दोस्त हो तो उसको ये मूवी रेकमेंड कर सकते हो। फिलहाल तो ये मूवी थिएटर्स में अवेलेबल है, पर जिस तरह से इसकी ऑडियंस है मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन चलेगी और जल्दी आपको ओटीटी के ऊपर देखने को मिल जाएगी, और चाहे थिएटर्स पे या फिर ओटीटी के ऊपर, पर इस मूवी को डेफिनेटली मिस मत करना। और जैसा मैंने बोला कि एक नियरली परफेक्ट मूवी है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको कुछ फ्लॉज देखने को मिल जाएंगे, जहाँ सबसे पहला है इसका पेसिंग, जो कि आपको स्लो फील होगा। और मूवी के अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंसेस आते रहते हैं जहाँ ये मूवी कुछ जगह पे आके थम जाती है, जो कि पूरी तरह से जस्टिफाइड भी है, क्योंकि मूवी जिस टॉपिक के ऊपर बनाई गई है वो मूवी ऐसी ही होती है। और इसी के चलते अगर आप फास्ट पेस की मूवीज देखते हो तो ये मूवी आपको थोड़ी सी स्लो फील होगी। पर क्या इसके चलते ओवरऑल मूवी वॉचिंग का एक्सपीरियंस खराब होता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको भी मेरी तरह नहीं पता है कि ये मूवी रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो आपको एंड में एक सरप्राइज मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि मूवी के बीच में कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि आपको बोर कर देंगे। और साथ ही मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स और एक्टर्स दिखाए गए हैं आपको, उनकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और इन सभी एक्टर्स की कास्टिंग भी काफी अच्छी तरीके से की गई है, जिसके चलते कोई भी एक्टर आपको आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं होगा। पर इसकी कास्टिंग से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा फ्लॉ भी आपको नजर में आ जाएगा अगर आप डिटेलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो। वो ये है कि अर्जुन सेन की जो बेटी है उनकी रिया दिखाई गई है, उसको जब एक छोटी बच्ची दिखाया गया है तब उसकी इंग्लिश काफी अमेरिकन एक्सेंट में बोली गई है। और जब रिया का कैरेक्टर एक टीनेज गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसका इंग्लिश एक्सेंट आपको नॉर्मल इंडियंस की तरह ही फील कराएगा, क्योंकि शायद कुछ ही लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगेगा जो निट पिकिंग करके मूवीज देखना पसंद करते हैं, पर मेरे ध्यान में आया तो मैंने बता दिया। और अगर इसका रिवर्स दिखाया जाता है, यानी कि छोटी बच्ची जो होती वो इंडियन एक्सेंट में और बड़ी बच्ची अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रही होती, तो वो थोड़ा सा नेचुरल फील होता कि अमेरिका में पली बड़ी लड़की अमेरिकन एक्सेंट बोलने लगी है। पर मूवी के अंदर ठीक उल्टा आपको दिखाया गया है। और ये दोनों ही जो फ्लॉज मैंने आपको बताए वो ऐसे नहीं है कि आपको इस मूवी को इग्नोर कर देना चाहिए। तो इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और बहुत पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी पता चले। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।